वेलकम बैक। वापस आए आप। आपने देखा शाहिद कपूर का वो इंटरव्यू जो हमने अभी 2 दिन पहले लिया। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जो आपसे कहा है कि आप मुझे एक फूड फॉर थॉट दिया है और वो एक तस्वीर दिया है, कैप्शन आपको भेजना है, आपको कमेंट करना है इस तस्वीर पे कोई बेहतरीन जुमला जिससे सूट करता हो। मुझे एक बड़ा अच्छा जुमला का नाम याद नहीं क्योंकि वो इतने सारे SMS है, मैं ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन एक साहिबा या साहिब ने ये लिखा कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि तुम चलो सैफ के पास, मैं प्रियंका लेकर आया। ये भी मजेदार कमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि जी तुमको एक कहती हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि क्या ऐसा लगा कि दोबारा ये गलती नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह के और मैसेजेस के क्या हम भी प्यार कभी हमें तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो या ना याद हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पसंद आप लोगों ने किया इस इंटरव्यू को। मुझे फौरन के फौरन SMS यहाँ आ गए और पता चल गया फीडबैक। आप ईमेल्स भी कर सकते हैं feedback@gmpakistan.tv की। हाँ, दूसरी एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी, कुछ मैं ईमेल्स पढ़ी थी जो आपने पिछले दिनों मेरे खास तौर पे दुबई के शोज देखकर मुझे लिखी हैं। एक उसमें मुझ पर बड़ी तनकीद आई हुई थी कि जी ये दुबई की चीज़ें, लेकिन अगर आपने देखा हो मेरे शोज़ में तो मैंने हार्डली शायद इंट्रोडक्शन में या अपने एक्सट्रो में आपको कहीं किसी लोकेशन पे लेकर गई हूँ। मैं लोकेशन पे आपको नहीं लेकर गई। मेरा हरगिज़ मतलब आपको दुबई या किसी और मुल्क में फिराना नहीं था। मेरा तो बस ये था कि वहाँ चूँकि जो लोग थे उनसे मैंने बातें की हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हमें मिली उनसे हमने बातें की। ऑल्दो लोगों ने कहा जी वो बेहतर बहुत सही प्रोग्राम्स थे, उसकी हमें चूँकि पता भी चल जाती हैं, रेटिंग्स भी बड़ी अच्छी आई, मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम नेगेटिव पहले बोल देते हैं फिर पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये सारी की सारी ईमेल्स मेरे पास आपकी पहुंच गई हैं। कोशिश करूंगी कि इसमें से कुछ ईमेल्स आपकी आज प्रोग्राम में पढ़ भी दूं। बेस्ट कैप्शन आपने करना है और बेस्ट कैप्शन करने के ऊपर आपको ये टी शर्ट्स जो अभी मैंने इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू दिखाया उसको उस पर साइन कराई हैं। शाहिद कपूर का साइन है, एक फीमेल और एक मेल टी शर्ट है। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है इस पर बेस्ट कमेंट आप क्या भेज सकते हैं, जो हमारी टीम को लगेगा कि ये बेहतरीन कमेंट है, इस पर हम आपको ये टी शर्ट भेज देंगे। अब आपको बताते हैं कि हमारे आज के मेहमान कौन है। बहुत हो गए जी, आइए अब अपने लोगों पर आ जाएं, अपने हीरोज को आपसे मिलवाते हैं, उस टीम को मिलवाते हैं जिसने एक जो अभी एक बहुत बड़ा फैशन वीक होने वाला है, कराची फैशन वीक 31 जनवरी से वो उसके पीछे है टीम। और यही वाला इवेंट इस टीम ने 2008 में भी किया था, बहुत कामयाब इवेंट रहा था। अभी बल्कि मेरी उनमें से किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा ये कराची फैशन वीक हुआ या पाकिस्तान फैशन वीक हो या कोई और किस्म के वीक्स मैंने, ये तो बहुत बेहतर इवेंट है। ये आई थिंक हमारी एक बड़ा सॉफ्ट इमेज वाली जो बात है ना, कम से कम हमारे लोगों को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ही मिलती है इससे। वो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन तो नहीं होती ना, ये जो खबरों के चैनल या खबरों पे जो और दूसरी चीजें चल रही होती हैं वो देखने से होती हैं। इससे बहुत बेहतर है कि हम ऐसे इवेंट्स करें जिससे न सिर्फ हमारी मुल्क की इकोनॉमी पे बड़ा अच्छा और पॉजिटिव असर पड़े, बल्कि लोगों के जहनों को भी थोड़ा खुल जाए, थोड़े पता चले लोगों को कि उनकी जिंदगी में कोई और एंटरटेनमेंट भी है। इस कामयाब टीम को हम आपसे मिलवाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे 2008 में कराची फैशन वीक जो हुआ था उसकी थोड़ी सी क्लिप्स। Paris, Milan, New York, London, and now Karachi. Putting Pakistan on the fashion map is the Karachi Fashion Week. मेरा एज कंपेयर या एज होस्ट और आपका एज व्यूअर, ये आई थिंक फर्ज बनता है हम लोगों का कि हम अपनी ऐसी चीजें भी प्रोजेक्ट करें जो पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर में दिखाएं। सो आइए वेलकम करते हैं उस टीम को जो इस दफा की कराची फैशन वीक के पीछे है। लेट्स वेलकम देम। हेलो नाजिया, क्या हाल चाल है? अमरीन, आपके क्या हाल है? हेलो अमरीन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गौहर, क्या हाल है आपके? ठीक है, प्लीज बैठें।
क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है. Thank you so much for inviting us. I think कि 31st को आप लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जो कि हमें प्रमोट भी करना चाहिए अपने चैनल से, और हमें बताना भी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पीछे हैं. वो सिर्फ ढट्टे बांधे हुए लोगों को चैनल पे देखते हैं और एक बयान आ रहा होता है उनका, वो खतरनाक पाकिस्तान की सूरत हाल लगती है उस वक्त. तो आप लोगों जैसे प्यारे प्यारे चमकते हुए चेहरे और अच्छे वाले काम सामने आए तो और हम यही चाहते हैं कि सिर्फ फैशन को सिर्फ हम फैशन शोज की हद तक ना रखें, उसको इंडस्ट्री बनाएं और उसको आगे लेकर जाएं. और अपने पाकिस्तान की, हम हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा सबसे पहले सोचना चाहिए. किसी भी आप काम में हो, कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो, आई थिंक सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे के एक बहुत जबरदस्त तरीका है, क्योंकि देखो एक पाकिस्तान का फैशन इस वक्त ऐसा है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं. और इसे आप क्या कहेंगे गौर इसके ऊपर? मैं एग्री करूंगा आपसे जी. बिल्कुल आई विल एग्री विद यू. और जो एफर्ट इंडस्ट्री कर रही है वो एक बहुत अच्छा एफर्ट है. सिर्फ मेरे नज़र में इसे कलेक्टिव कर दिया जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. देखें कलेक्टिव होने वाला एक स्टेप तो उठा लिया ना हमने. आप हमारे साथ बैठे हैं आज दुनिया को. बल्कि मैं चाहूंगी आप तीनों ये बताएं कि आप किस किस कैपेसिटी में इस वीक के लिए काम कर रहे हैं, इस वीक से होगा क्या. और ये लोग शायद ये समझते हैं अरे यार ये फैशन वीक, क्या हम लोग तो बहुत एडवांस लोगों के काम है फैशन तो पाकिस्तान में. बट इससे आप देखें कि असर कितना अच्छा पड़ेगा इकोनॉमी पर, हमारे इमेज पे. बिल्कुल हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. पहले जो फैशन वर्कशॉप हमने दिया था पिछले ही दिनों जो सर गौहर ने कंडक्ट किया, एंड माशाल्लाह इट वेंट आउट रियली गुड. हम सर गौहर ही कहेंगे क्योंकि ये सर गौहर. कराची फैशन वीक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारे यंगर जनरेशन डिजाइनर को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं. ब्रांड्स भी हैं छोटे बड़े, किसी को फैमिली से इनहेरिटेड है या डिफरेंट सिचुएशंस है, और कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सका. तो हमारा आइडिया इसके पीछे ये था कि हम उनको इंट्रोड्यूस तो कराएं कि अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो कितना डिफरेंस आप मेक कर सकते हैं अपने बिजनेस में. तो उसके लिए हमने सब गौहर को इनवाइट किया यूके से, और वो यहाँ पर हैं. और फैशन कंसल्टेंट. एग्जैक्टली आप इनसे भी पूछ लीजिएगा. तो आप गौहर आपको यहाँ आके और पाकिस्तानी नए डिजाइनर से मिलकर आपको क्या लगता है पोटेंशियल है हमारे पास? बहुत ज्यादा टैलेंट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा. लेकिन मेरी नज़र में हम एज एन इंडस्ट्री काम नहीं करते. काफ़ी मिसमैनेजमेंट सी नज़र आती है. कुछ लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन वो एक्सेप्शन नज़र आती है. इट्स नॉट अ नॉर्म. जो बड़े बन गए वो बहुत बड़े बन गए हैं. और हमें असल में ये आदत हमारी बचपन से है कि हम अपनी अपनी मस्जिद अलग बना लेते हैं एक होने के बावजूद. अलग अलग मस्जिद की वजह से जो है हुआ ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री जो है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है, हम टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंट्री है तो सही, खत्म नहीं हुई. वो है डिजाइन इंडस्ट्री सब अलग अलग है, सब अपना अपना कर रहे हैं. कोई कोलैबोरेशन नहीं है या कोई ब्रिजिंग नहीं है. तो हमारा जो एफर्ट है वो बेसिकली ये अवेयरनेस लोगों को देना है. अगर स्टूडेंट्स फैशन स्कूल से भी पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं तो उनका एम ये होता है कि जी मैं अपना कारखाना लगा लूं, इंस्टेड के बजाय इसके कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाएं. एंड हम दुनिया के जायंट ब्रांड्स के लिए काम करते हैं एज पाकिस्तानी वेंडर्स, यू नो. और लोगों को ये पता नहीं है. ऑफ कोर्स वी वर्क फॉर लीवाइस, वी वर्क फॉर सीएस होल्डिंग, वी वर्क फॉर जेसी पेनी. आई डोंट नो हम कितने बल्क प्रोड्यूसर्स के लिए काम करते हैं एज वेंडर. मतलब ये हमारे जो है इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट भेजती तो है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें लेकिन पाकिस्तान का नाम आता है. लेकिन नाम आता है. द पॉइंट इज के अगर हम वेंडर की बजाय हम एज ए डिजाइनर या क्रिएशन हमारी खुद की बजाय हम किसी का डिजाइन बोरो करके खुद बनाए